मोरबी हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। मोरबी हादसे में लापरवाही के सॉलिड सबूत सामने आए हैं। सरकारी वकील ने कल कोर्ट में बताया कि मोरबी के पुल में केबल को बदला ही नहीं गया था। रेनोवेशन के काम में धातु लगाने से बढ़ा भार ओरेवा कंपनी ने दूसरी कंपनी को दे दिया ठेका था। और जो जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिव, ये जानकारी सिर्फ आज तक के पास है। रेनोवेशन के काम में धातु लगाने से बढ़ा भार ओरेवा कंपनी ने दूसरी कंपनी को दरअसल ये ठेका दे दिया था और यहां गलती हुई। ठेके के में कंपनी ने अप्रशिक्षित लोगों को लगा दिया जिसे पता ही नहीं था, पुल के बारे में जानकारी ही नहीं थी किसकी मरम्मत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रेनोवेशन के काम में धातु लगाने से इसका भार बढ़ा और लोगों की संख्या जब पुल में पहुंची तो उसी वजह से बताया जा रहा है पुल जो है वो टूट गया। 100 साल पुराना ये पुल था, 6 महीने ये बंद भी रहा। रेनोवेशन का काम चला, लेकिन क्या काम होना चाहिए इसको रेनोवेट करने के लिए वो उस कंपनी को जिसे ठेका दिया गया था उसे पता ही नहीं। सरकारी वकील का ये कबूलनामा है। मोरबी हादसे में सॉलिड सबूत अब हाथ लगे हैं। ओरेवा कंपनी ने दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया। ये ओरेवा कंपनी ने ठेका, पहले आपको बता दें नगर पालिका के तरफ ये जिम्मेदारी होती थी, लेकिन ओरेवा कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। करार किया गया 15 साल का। मार्च 2022 से 2037 तक यानी 15 साल जो है कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी इसकी कि इस पुल के मरम्मत का काम अब वो कंपनी करेगी, उसको ठेका दिया गया। लेकिन उस कंपनी ने भी दूसरे को ठेका दे दिया और उसको दे दिया जिसको पता ही नहीं था कि इसको रेनोवेट करना है तो कैसे करना है। मुस्तफा शेख हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, ये तो हद हो गई। पहले तो एक ऐसी कंपनी जो ठेका लेती है 15 साल के लिए और खुद जिम्मेदारी ना उठाकर दूसरी एक कंपनी को दे देती है उसको ठेका जिसको और एबीसीडी नहीं पता। जी बिल्कुल, एक तरह से आप कह सकती हैं कि ऐसे ही जो गलतियां हैं उसकी वजह से मोरबी का ये हादसा हुआ है। और साथ ही साथ जो अब सरकारी वकील खुद ये कबूलनामा दे रहे हैं, जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था उन 9 आरोपियों को जिनको इस केस में पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, उनके रिमांड के लिए आर्ग्यूमेंट करते वक्त ये जो आर्ग्यूमेंट सरकारी वकील की तरफ से किए गए उसमें ये बात कही गई है कि किसी तरह से आप कह सकते हैं कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से ये चीज हुई है। और साथ ही साथ सब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था ओरेवा की तरफ से दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को। इसमें सवाल ये भी उठता है कि ओरेवा की कंपनियों की लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ब्रिज का मेंटेनेंस का काम देख सके, लेकिन फिर भी कई सालों से ओरेवा कंपनी के पास ये ब्रिज का काम है। तो क्या पहले से ही ओरेवा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर के सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था? ये एक बड़ी जिम्मेदारी का आप कह सकते हैं सवाल है। साथ ही साथ मैनेजमेंट जो है, टिकटिंग जो चीजें हैं, क्राउड कंट्रोल, ये सारी चीजें वहां पर भी कहीं ना कहीं भूल हुई है, ये ऐसी बात सामने आ रही है। तो लेकिन सरकारी वकील की तरफ से जब ये खुद बात मानी जाती है तो अब सवाल यही रहेगा कि ओरेवा के जो डायरेक्टर्स हैं, बाकी जो पदाधिकारी है, उनके ऊपर एक्शन पुलिस कब लेगी? और बड़ा सवाल, क्योंकि यहां पर सवाल मुस्तफा पहले ये कि ओरेवा कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया उसको भी एबीसीडी नहीं पता और आप फिर उस आगे ऐसी कंपनी को दे रहे हैं जिसको भी नहीं पता। क्या ये जिम्मेदारी उस समय नहीं सोची जानी चाहिए? और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि धातु का इस्तेमाल इसमें किया गया, उस धातु की वजह से भी इस पुल का जो वजन है वो बढ़ा और इसलिए भी हादसा हुआ। वो किस धातु के इस्तेमाल की बात हो रही है? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि कुछ मटेरियल ऐसे यूज किए गए थे जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ब्रिज इतना पुराना होने के बावजूद भी जो रेनोवेशन हुआ उसके बाद गिरा है। यानी कि जो मटेरियल यूज किए गए वो मटेरियल कहीं ना कहीं जो ब्रिज की पहले के फाउंडेशन थी, जो कनेक्शन केबल से, उसका वजन नहीं उठा पा रहे थे, ऐसे मटेरियल यूज किए गए थे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कंपनी हो या लोकल अथॉरिटी, सभी ने अनदेखा किया। जब ये ब्रिज की मरम्मत चल रही थी किसी ने भी लोकल बॉडी से जाकर के इंस्पेक्शन नहीं किया, ब्रिज शुरू हो गया, लोकल बॉडी को पता नहीं था। ये देखिए तस्वीरें आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आज तक पर, जहां देखिए किस तरीके से ये लापरवाही हुई है और ये सबूत अब सामने आने शुरू हो गए हैं। और जब आप एक लापरवाही में जाते हैं कि तो परत दर परत समझ आता है कि सिर्फ एक की जिम्मेदारी या एक की लापरवाही नहीं थी, यहाँ एक लंबी लिस्ट है लापरवाहों की। और कुछ देखिए ये तस्वीर किस तरीके से एक कंपनी जो नगर पालिका से ठेका लेती है, ओरेवा कंपनी, और उसके बाद वो दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है।
ना उसे खुद भी, क्योंकि यह आरोप विपक्ष भी लगाता रहा कि ओरेवा जैसी कंपनी को ब्रिज कैसे रेनोवेट करना है इसका कोई आइडिया नहीं था। अगर आपको आइडिया नहीं था फिर भी आप अगर कॉन्ट्रैक्ट आगे दे रहे हैं तो किसी जानकार को आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, लेकिन वहां ओरेवा कंपनी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और किसी ऐसे शख्स को यह ठेका दे दिया जिसे भी जानकारी नहीं थी। और उसके बाद क्या होना था, इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी।